लीव ट्रेवल असिस्टेंस, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कि ये अलाउंस गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट रखा था इन ए ब्लॉक, सो दैट पर्सन कैन go and enjoy the vacation with the family and rejuvenate himself or herself, so that his output is higher when he comes back. इसलिए लीव ट्रेवल को गवर्नमेंट ने हमेशा से एग्जेम्पशन रखा है, मे नॉट बी एवरी ईयर बट इन ए ब्लॉक विच कैन कीप ऑन चेंजिंग. नाउ इन द लास्ट ईयर कोविड की वजह से ट्रैवल पे रेस्ट्रिक्शन रहे. जब ट्रैवल के रेस्ट्रिक्शन खत्म भी हो गए तो लोगों के माइंड में फियर रहा कि अगर ट्रैवल करेंगे तो कोविड लग सकता है, तो हम नहीं जाना चाहते. हेंस गवर्नमेंट केम अप विथ वेरी इनोवेटिव आइडिया कि आप अगर लीव ट्रैवल खर्च नहीं कर सकते एक्सपेंस के रूप में, क्योंकि पहले के रिजीम में जब लीव ट्रैवल था तो आपको छुट्टी लेनी जरूरी थी. उस छुट्टी के साथ में आपको वेकेशन पे जाना जरूरी था, आपको खर्चे के बिल सबमिट करने थे, और आपके बिटवीन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पॉलिसी ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से जितनी एलिजिबिलिटी ऑफ अमाउंट थी उस हिसाब से आपको लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल एग्जेम्पशन, लीव ट्रैवल अलाउंस, अलग अलग नाम से जो भी चीज है सब एक ही चीज है. ये अलाउंस एग्जाम तभी था जब आप खर्चा करते थे. अगर आप खर्चा नहीं करते थे और आपको ये सैलरी में ऐड होके मिलता था तो ये लीव ट्रैवल अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन वाज टैक्सेबल लाइक एनी अदर अलाउंस. गवर्नमेंट ने इस साल इसको एग्जाम करने के लिए, बिकॉज की कोविड की वजह से लोग बाग जाना चाहते हुए भी जा नहीं पाए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम एक काम करते हैं, आपकी फैमिली में जितने लोग हैं जो एलिजिबल थे ट्रैवल करने के लिए, उन सब के लिए आपको मैं अलाउंसेस एग्जाम करूंगा, प्रोवाइडेड आप अपने एम्प्लॉयर को उन खर्चों की रसीद दें जिसपे जीएसटी पेड हो, और जीएसटी पेड 12% और अबव रेट का हो. 1%, 5%, 0% वाला ना हो, जिसमें जीएसटी की रेट 12% हो या 12% से ज्यादा हो. उसके बिल देंगे तो आपको पर पर्सन हम आपको देने को तैयार है. अगर आपका एलटीए 36,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, 25,000 रुपए है पर पर्सन, तो आपको उस एलटी को क्लेम करने के लिए 3 टाइम्स ऑफ दैट अमाउंट के बिल देने होंगे. अगर 30,000 रुपए का एलटीए है आपका पर पर्सन, तो आपको 90,000 रुपए के बिल देने होंगे जिसपे जीएसटी 12% या 12% से ज्यादा लगा. अगर आपके घर में 3 सदस्य हैं तो आपको 90, 90, 90 2,70,000 के बिल देंगे आप जिसपे जीएसटी लगा हो, तो आपको एलटीए की एलिजिबिलिटी एग्जेम्पशन कैटेगरी में आएगी. इसका फायदा ये है कि आपको अगर कोई घर में सामान खरीदना था जो व्हाइट गुड्स था, एयर कंडीशनर लगाना था, फ्रिज खरीदना था, कुछ और कंप्यूटर खरीदना था, ये सब उन चीजों के लिए जहाँ पे सामान इन्वॉल्व है. ये सर्विसेज के लिए नहीं है कि आप सर्विसेज के बिल लगा दें कि मैंने सीए की सर्विस ली, उसको मैंने पैसा दिया और एडवांस दिया. नहीं. पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट इज, आप अगर कुछ सामान खरीदेंगे वो पैसा इकोनॉमी में चैनल आउट होगा. इकोनॉमी में चैनल आउट होगा तो किसी ना किसी की सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो कुछ और आगे तो इट इज गोइंग टू हैव अ राउंड अबाउट इम्पैक्ट फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी टू गेन बेनिफिट. तो लीव टेबल अलाउंस इज otherwise exempt if you spend it as per the condition of the law once in a block. Sometimes it's 4 years, 2 years, and as per the limits between you and the employer. But in this special year, because of the GST regime, if you can submit the bills for the GST जहाँ पे 12% या 12% से ज्यादा की जीएसटी लगी हो, तो आपको अपना एलटी एग्जेम्पशन मिलेगा. पर पर्सन आपको 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट देना होगा. उसमें भी उनकी कोई लिमिट है, 36,000 पर ईयर है, जो भी चीजें हैं, बट आपको जीएसटी के बिल देने. एलटीए का एग्जेम्पशन आपको एम्प्लॉयर ही देगा, क्योंकि जब आप पैसे एलटीए के लेंगे तो आपको डिक्लेरेशन देनी होती है कि क्या आपने पैसा खर्च किया है. इसलिए, और ये खर्चा करने वाली बात आप इन एनी केस इस साल में जीएसटी लिंक कर रहे हैं. पहले के सालों में आपका छुट्टी लेने के साथ में आपको एलटीए के एक्सपेंस डालने पड़ते थे. हेंस एलटीए का क्लेम आपको एम्प्लॉयर ने अगर नहीं दिया है बिकॉज आपने पेपर सबमिट नहीं किए या आपने उससे तक खर्चा नहीं किया और आपने अलाउंस के रूप में ले लिया जिसको एम्प्लॉयर ने टैक्स काटने दिया है, तो आपको 31 मार्च के बाद जब रिटर्न भरेंगे
तो एलटी का एग्जेम्पशन अलाउ नहीं होगा। आप उसको क्लेम लेने की कोशिश करेंगे, तो आपकी टैक्स की इंक्वायरी आएगी, उस इंक्वायरी को आपको सैटिस्फाई करना होगा, क्योंकि इट इज़ वेरी नॉर्मल नहीं है कि आप कोई खर्चा करें और एम्प्लॉयर से बेनिफिट ना लें। इट्स वेरी एब्नॉर्मल एंड एम्प्लॉइज ऑल वांट्स टू टेक फुल एडवांटेज व्हेरेवर दे कैन टेक दैट।